ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा है उसने, हमें पॉलिनोमियल बनाना है। क्या बोला क्वेश्चन? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है। ओके, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो क्या था? हमें पॉलिनोमियल दे रखा था, तो हम उससे क्या निकालते थे? उसके जीरोस निकालते थे। क्या निकालते थे? जीरोस। और जीरोस निकाल के उसके जो कोफिशिएंट थे ABC, उसके बीच में एक रिलेशन बनाते थे। ओके, क्या बनाते थे? रिलेशन बनाते थे। आज जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछे फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या मैं क्या पॉलिनोमियल, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका एक फॉर्मूला है मैथमेटिक्स के अंदर। क्या है इसका? एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फंडामेंटल फार्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अंदर हम अल्फा और बीटा की वैल्यू डालेंगे तो पॉलिनोमियल बन के बाहर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में दो तरीके से आता है, पहले ध्यान से सुन लेना। पहला तरीका ये है कि आपको सीधा क्वेश्चन के अंदर जीरोस दे रखे होंगे। क्या दे रखे होंगे? जीरोस। अगर एग्जाम के अंदर सिर्फ जीरोस की बात करें, वो सिर्फ जीरोस, सिर्फ ऐसा लिखा हुआ आ जाए जीरोस आर गिवन, ऐसा लिखा हुआ आ जाए, मतलब आपको अल्फा और बीटा इंडिविजुअल दे रखा है, अल्फा और बीटा इंडिविजुअल दे रखा है आपको। तो आपको अल्फा की जगह अल्फा डालना है, बीटा की जगह बीटा डालना है और आपको इसको सॉल्व कर लेना है। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसा आ जाए whose sum of zeros and product of zeros, अगर वो क्वेश्चन के अंदर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करता है तो आपको क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन होगा? पूरा अल्फा प्लस बीटा गिवन होगा और अल्फा बीटा गिवन होगा। क्यों? क्योंकि आगे दिख रहा है लाइन के आगे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना एग्जाम के अंदर, क्योंकि 90% बच्चे क्या करते हैं, आपको गिवन होता है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो बच्चे क्या कर लेते हैं, इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं और सीधा अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की जगह बीटा और डाल के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लाइन को अच्छे से पढ़ना। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्वेश्चन 2 की बात करूं तो क्वेश्चन 2 में क्या दे रखा है उसने? whose sum of zeros and product of zeros respectively, उसने लिखा है, स्ट्रिक्टली लिखा है। मतलब आपका जो क्वेश्चन 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर जो पहला नंबर है ये सम ऑफ जीरोज है आपका। क्या है? सम ऑफ जीरोज है। मतलब ये आपका अल्फा प्लस बीटा दे रखा है आपको। क्या दे रखा है? अल्फा प्लस बीटा दे रखा है आपको ये। और दूसरा जो आपको दे रखा है ये वाला, ये क्या दे रखा है? अल्फा बीटा दे रखा है आपको। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। वापस बोल रहा हूँ मैं, इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros and product of zeros respectively। आपको रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज़ किया है, मतलब पहले वाला सम ऑफ जीरोज है, दूसरा वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं? अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होते हैं? अल्फा बीटा। आए समझ में? अगर इसी क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछता हो whose zeros are given, तो आप क्या करते? सीधा इसको अल्फा ले लेते, इसको बीटा ले लेते, सीधा अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की जगह बीटा डाल देते आप। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब हम। हमें अल्फा प्लस बीटा 1/4 दे रखा है और अल्फा बीटा -1 दे रखा है। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो यूजिंग
using formula of quadratic polynomial, ये पॉलिनोमियल का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। चलो अब हम फॉर्मूला लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला है इसका। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा पूरा कितना दे रखा है आपको 1/4, 1/4 कोई दिक्कत, एक्स का एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना दे रखा है -1, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या करोगे फाइनली, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, एक्स 1 जा एक्स अपॉन 4 प्लस माइनस। यहाँ तक ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ख़त्म हो गया, आगे नहीं सॉल्व कर सकते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप छोड़ सकते हो इस क्वेश्चन को, आगे समझ में। बट हमें यहाँ तक नहीं छोड़ना है, हमें किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कोशिश करनी है कि डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए नीचे 4 है, इसके 2 तरीके इस क्वेश्चन को करने के, या तो क्या कीजिए आप नीचे 1 लगा के इसका एलसीएम ले लीजिए, या दूसरा तरीका पूरे पॉलिनोमियल को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ गया समझ में। पर हम क्या करेंगे, नीचे 4 एलसीएम ले लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या करेंगे, 4 एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा इसका। ओके, 4 एलसीएम लेंगे तो 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 ही आएगा, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 4x स्क्वायर, माइनस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे कट जाएगा, 1 आएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x 1 जा x, माइनस वही सेम 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, आ गया। अब इसको किस तरीके से लिखेंगे हम, क्या है 4x स्क्वायर, माइनस x माइनस 4 अपॉन 4, ये बस आंसर सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बस 1/4 को अलग कर देना, आप 1/4 को अलग करना, अंदर क्या बचेगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये आंसर होगा आपका, ये फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। आ गया समझ में। ओके स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू यहाँ से कर रहे थे, एक्चुअली नीचे की स्लाइड दिख नहीं रही थी, इसलिए मैं वीडियो को वापस रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ तक पहुँच गए थे हम एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1, ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो हम नीचे 1 लगा देंगे हमारी मर्ज़ी से, या नीचे 1 लगा देंगे, ये 4 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 से 4 कट जाएगा, 1 आएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, ये माइनस का माइनस, ये वापस सेम फिनोमिना, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, इसको एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस 1/4 को बाहर निकाल देंगे हम, तो हमें मिलेगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ओके, अभी जो 1/4 है ये कांस्टेंट में चला जाएगा k में, तो एग्जाम में आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा ये k में चला जाएगा, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये फाइनल आंसर होगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है, इस क्वेश्चन में दे रखा है √2, 1/3। सेम क्वेश्चन है, आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, तो पहला जो होगा वो क्या होगा, सम ऑफ जीरोस, दूसरा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा।
ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। यही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, यही फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं। वी नाउ डेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, इस फॉर्मूला को यूज़ कर लेंगे हम, जो गिवन वैल्यू डाल देते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज वॉट, पूरा √2, ये पूरा अल्फ़ा प्लस बीटा है, √2 एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा क्या है 1/3, 1/3। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो फाइनली क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर माइनस √2 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2x आएगा प्लस 1/3 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। पर दिक्कत क्या होगी, ये क्वेश्चन जनरली MCQs में आता है, तो MCQ में ये ऑप्शन नहीं होगा आपके पास। आ रही मेरी बात समझ में? यहाँ तक अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो थ्योरी तक ठीक है, आपको मिल जाएंगे मार्क्स, लेकिन ये क्वेश्चन MCQs में आता है तो ये आंसर मैच नहीं करेगा आपका। तो आपको इसको और भी आगे सॉल्व करना है। कैसे करोगे, ये सिंपल फॉर्म है, ये सिंपल फॉर्म है, ये फ्रैक्शन में है, तो हमें कोई भी पॉलिनोमियल या कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, तो उसको हमें फ्रैक्शन से हटाना होता है। तो हम क्या करेंगे, या तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। 2 तरीके हैं यहाँ पे, देखो, या तो इन सबके नीचे 1 लगा के LCM ले लीजिए आप, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका बताऊँ, देखो ये अच्छा तरीका है वैसे, इसी को फॉलो कीजिए आप, ये सही है, आपको अच्छा भी लगेगा, ये आपको सही रहेगा आपके लिए। नीचे क्या 3 है डिनोमिनेटर में, आपको 3 नहीं चाहिए, तो जो नहीं चाहिए उसी को मल्टीप्लाई कीजिए आप पूरी इक्वेशन को। आ गया समझ में? अगर कोई बच्चा बोलता है मुझे, चलो पहले मैं आपको पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करवाता हूँ इस क्वेश्चन को, तो मल्टीप्लाइंग बाय 3 क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय 3 होल पॉलिनोमियल, होल पॉलिनोमियल। तो देखिए क्या मिलेगा हमें, पूरी पॉलिनोमियल को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। देखो पूरी इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो फ़ायदा क्या होगा, अब 3 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 3 बन जा 3/3 है ये। पहले 3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 3x स्क्वायर आ गया, माइनस 3 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो 3√2x आ गया, प्लस 3 बन जा 3। इस 3 से 3 को काट दिया, तो मुझे जो फाइनल आंसर मिलेगा कितना मिलेगा, देखिए स्टूडेंट्स, 3x स्क्वायर माइनस 3√x प्लस 1। देखो आगे डायरेक्ट वो कांस्टेंट का झमेला रहेगा ही नहीं आपका। आगे समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बच्चे आप ऐसा पूछते कि सर यहाँ पे 3 ठीक था, अगर जस्ट फॉर एग्जांपल बता देता हूँ आपको साइड में, अगर ऐसा आता है एग्ज़ाम में हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस √2/5 आ जाता, ऐसा आ जाता प्लस 1/3 आ जाता, ऐसा आता था, क्या करते सर, अकेला नंबर था, आपने बोल दिया 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेकिन एक नंबर और आ गया, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 15, पूरी इक्वेशन को 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, सब कट जाएगा। देखो यहाँ पे 15x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 15/5 आएगा तो 3 आ जाएगा कट के, यहाँ 15/3 आएगा तो 5 आ जाएगा कट के, सही बात है। चलो एक और केस लेते हैं, यहाँ पे भी आ जाता कुछ, यहाँ पे 2 आ जाता, तो कैसे सॉल्व करते हैं आप, 3 नंबर को हटाना है आपको, तो आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 2 10, 10 3 30, पूरी इक्वेशन को 30 से मल्टीप्लाई कर देता, सब कट के हमारे पास एक जनरल फॉर्म आ जाती। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा है, आप वो LCM वाला मत यूज़ करना जो मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में करवाया था, आप इससे करना ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट था आपका, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2 का
थर्ड पार्ट है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वही निकालना है सेम। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, हुज सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रेस्पेक्टिवली। मतलब आपको जो फर्स्ट दे रखा है वो क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा पूरा दे रखा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, उस लैंग्वेज पे ध्यान देना, बाकी एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है, तो आपको अल्फा प्लस बीटा पूरा दे रखा है और दूसरा अल्फा बीटा दे रखा है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ऐसा बोल रहा है हुज जीरोज आर दिस, हुज जीरोज आर, तो आपको सिर्फ अल्फा और बीटा इंडिविजुअल दे रखे हैं, आपको गलती मत करना। सिर्फ जीरोज लिखा हुआ जाए तो ये अकेला अल्फा होगा या बीटा होगा, गलती मत करना। बस हम पढ़ के गए और सीधा हमें पता है एनसीईआरटी दे रखा है सम ऑफ जीरो, तो पहले अल्फा प्लस बीटा ही होगा, बस लगा के फॉर्मूला लगा के आ जाते हैं। और वो भी एमसीक्यूज में होगा, वो सॉल्यूशन भी होगा एमसीक्यूज में, तो खाली नाम को मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना आप। चलो, तो ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, ये क्या हो गया, अल्फा बीटा। अब आपको क्या निकालना है, पॉलिनोमियल यूजिंग फार्मूला। वी नाउ डेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होता है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं, सीधा एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना, जीरो डाल दीजिए, एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना, √5 पूरा, √5 आए समझ में। अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 0 × x कितना होगा, 0 प्लस √5, इसको जनरली नहीं लिखते हम जीरो को, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये हमारा आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं फटाफट। आपको अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, और अल्फा बीटा कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। डाल दीजिए सीधा इसका अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 एक्स प्लस अल्फा बीटा 1 दे रखा है, डाल दिया, सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर 1 को एक्स से किया तो एक्स प्लस 1, ओके। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 का फिफ्थ पार्ट है। चलो, ये फर्स्ट दे रखा है आपको अल्फा प्लस बीटा, और ये दे रखा है आपको अल्फा बीटा, डाल दीजिए यहाँ पे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट, -1/4, गलती मत करना, माइनस एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना, 1/4 डाल दिया। चलो स्टार्ट करें आगे। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, एक्स अपॉन 4 प्लस 1/4, आए समझ में, आया, ठीक है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब सिर्फ इसमें हमें क्या करना है, अब ये आपका वहाँ पे एमसीक्यूज में नहीं होगा, ये सॉल्यूशन नहीं होगा। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या समझाया था, मुझे डिनोमिनेटर नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 16 से कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर 4 से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 4 से कर दीजिए, 16 से क्यों कर रहे हो, अरे 16 में गलत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर आप सीधा 4 कॉमन 4 से कीजिए ना। हाँ, अलग नंबर होता तो आप मल्टीप्लाई करते, मैंने आपको क्या सिखाया था, अलग नंबर होता तो मल्टीप्लाई करते, 3 होता तो 4 × 12 करके आप मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 4 सेम है तो 4 से कर दीजिए, क्या दिक्कत है। मल्टीप्लाई बाय 4 क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइंग बाय 4 होल पॉलिनोमियल, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4, 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए, 4x स्क्वायर आएगा, प्लस 4 को x से कीजिए, 4x/4 आएगा, प्लस 4 को 1 से कीजिए, 4 × 1 = 4 अपॉन 4 आ गया। ये 4x स्क्वायर का 4x स्क्वायर
ये 4 से 4 कट जाएगा प्लस एक्स, ये 4 से 4 कट जाएगा 1, ये आंसर है आपका। आ गया? ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट, ठीक है। 2 और मीन्स 4 और 1 दे रखा है आपको, ये अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है आपको, ये आपको दे रखा है अल्फ़ा और बीटा। डाल दीजिए इसके अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज वॉट 4 डाल दिया, एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज वॉट 1 डाल दिया आपने। फाइनल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को एक्स से क्या 4x प्लस 1, खत्म क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपना ये चैप्टर 2 फिनिश हो गया आज, ठीक है। अप्रॉक्स सारे वीडियो अपलोड कर लिए, सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन के, ठीक है। हम एग्जाम्पल भी करेंगे इसके सारे, और चैप्टर 2 के जो PY क्वेश्चन है सारे पॉलिनोमियल के, जितने भी पीछे मतलब पिछले सालों में आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे हम। चैप्टर 3 के एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहले, फिर उसके एग्जाम्पल करेंगे, फिर उसके PY क्विज करेंगे, ठीक है। ओके, बाय स्टूडेंट्स।